दोस्तों, आप लोगों के बीच देखिए एक झकास का टॉपिक। ये जो टॉपिक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जानते भी होंगे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें नीति आयोग से क्वेश्चन ना पूछे ये तो हो नहीं सकता है। जान रहे हैं ये जो है ना, नीति आयोग वेरी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ये कई बार एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। आज मैं आप लोगों को नोट्स के तौर पे, देखिए ये हैंड के द्वारा, मेरे हैंड के द्वारा लिखा गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इनको ना आप लोग हो सके तो नोट्स बना के लिख लीजिए, या नहीं तो इसको वीडियो को बार बार एक दो बार देख लीजिएगा ना। तो इसमें मैं उसी कंटेंट को डाला है जो कि एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, बार बार यही पूछते हैं, इससे बाहर कुछ पूछते नहीं हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इससे पहले भी डाले हैं इन नोट्स के वीडियो, तो बहुत लड़के उसको लाइक भी किए हैं, वो लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, मज़े भी ले रहे हैं, है ना। आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर इसको देखिएगा, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। हो सके तो शेयर करने से क्या होगा कि थोड़ा बहुत तो लोगों का भी लाभ हो जाएगा। अरे दूसरों के खातिर ना, मेरे ही सही, क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा अगर मेहनत करते तो आप लोग एक शेयर कर दिया करिए ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नीति आयोग। देखिए ये क्या होता है। देखिए पहले जो है योजना आयोग हुआ करता था, तो क्या हुआ, उनमें कुछ कमी थी। उस कमी को पूरा करने के लिए योजना आयोग के जगह पे एक नया पोस्ट बनाया गया। उस पोस्ट का नाम है नीति आयोग। तो उनमें जो कमी थी उसको पूरा किया गया इसमें। तो देखिए क्या हुआ, यानी कि योजना आयोग की जगह पे क्या किसको लाया गया, नीति आयोग को। कहने का मतलब क्या है, योजना आयोग को बंद किया गया और उस चीज़ के स्थान पे एक नया जो योजना आया उसका नाम है नीति आयोग। देखिए योजना आयोग, जिसको हम लोग प्लानिंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है, जो योजना आयोग था या प्लानिंग कमीशन जिसको बोलते हैं, ये संवैधानिक निकाय है या नहीं है। देखिए ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। अच्छा, संवैधानिक निकाय क्या होता है? अरे जो संविधान में इसकी जिक्र नहीं की गई है, ये अलग से सजेस्ट करने के लिए एक योजना बनाया जाता है, ताकि इससे जो है काम प्रॉपर हो सके। ठीक है, वही होता है संवैधानिक और गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है, और संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान में जिक्र किया गया है। तो देखिए ये योजना आयोग जो है, जिसको हम लोग प्लान कमीशन के नाम से कहते हैं, प्लानिंग, तो ये इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं किया गया, समझ रहे ना। देखिए इसकी स्थापना की बात करें, जो योजना आयोग, अभी फिलहाल हम लोग योजना आयोग की बात कर रहे हैं, इसका स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखना आपको, 15 मार्च 1950 को। और इनकी जो अध्यक्षता उस समय की थी, जिस समय इसका स्थापना हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। योजना आयोग की अध्यक्षता पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था, और साथ ही ये जो स्थापना हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब क्या हुआ, योजना आयोग की जो, वैसे इनके बहुत सारे कार्य थे, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मुख्यतः वो दो ही हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। एक तो था पंचवर्षीय योजना बनाना। पंचवर्षीय योजना के बारे में काफ़ी पूछेंगे, इससे बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। तो एक था पंचवर्षीय योजना बनाया। पंचवर्षीय योजना क्या होता है, 5 साल में जो पूरा देश की कैसी मतलब व्यवस्था, किस तरीके से किस सेक्टर में कितना काम करना है, नहीं करना है, एक योजना बनाया जाता था। 5 साल के अंदर हम लोगों को ये काम, ये टारगेट को पूरा करना है पूरे देश में, इस तरीके की योजना बनाया जाता है। तो ये पंचवर्षीय योजना चल रहा था, तो ये पहला काम इसका था। दूसरा क्या था, राज्य और जो मंत्रालय है उनको वित्त आवंटन करना। मतलब एक क्या था, पहला तो पंचवर्षीय योजना बना देगा, है ना, एक शेड्यूल जारी कर दिया कि 5 साल के अंदर हमको देश में ये काम करना है, ठीक। दूसरा काम क्या था योजना आयोग का, एक तो राज्य और दूसरा जो है मंत्रालय, जितने भी मिनिस्ट्रियल क्षेत्र था उसमें जो वित्तीय जो आवंटन रहता, पैसे की जो बंटवारा होता था, ये काम जो है योजना आयोग का ही होता था। तो कभी कभी पूछ लेते हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है कब स्टार्ट हुआ था, तो याद रखिएगा 1951 में जो है पहला पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था। और जब आखिरी की बात करें जो कि ख़त्म हुआ था, तो उस समय 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। कौन सा चल रहा था, अरे 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था।
और उसका ड्यूरेशन की अगर बात करें, टाइम जो है 2012 से लेके 2017 तक चला था। उसके बाद योजना का जो सिस्टम है ना, ये पंचवर्षीय योजना को, इसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं इन सारी समस्याओं को ख़त्म करने के बाद अब नया जो उसी चीज़ को ख़त्म करके नया जो लाया गया है उसके जगह पे पोस्ट, या कह लीजिए उसको जगह के उसका नाम, एक नया नाम दिया, और उसके साथ साथ उसमें जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए आया नीति आयोग। नीति आयोग में देखिए कभी कभी इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, है ना, नीति आयोग के। तो देखिए ये क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये ऐसा नहीं कि ये संवैधानिक है, वो भी गैर संवैधानिक था और ये भी गैर संवैधानिक था। इसका भी जिक्र जो है कहीं भी आपको संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, वैसे फुल फॉर्म जो नीति आयोग का पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देंगे ना तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नीति का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब बात करते हैं जो नीति आयोग थी, इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को, ध्यान दीजिएगा 1 जनवरी, बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखना है, 1 जनवरी 2015 को हुई। इनका जो हेड क्वार्टर, जिसको मुख्यालय कहते हैं, वो दिल्ली में है। भारत सरकार का मुख्य जो है, इसको थिंक टैंक बोला जाता है। थिंक टैंक समझते हैं, एक मतलब ऐसा टैंक है, मतलब जैसे एक ग्रुप नहीं होता, ग्रुप में जो सब ग्रुप मिलके एक किस तरीके से काम करना, उस पर सोचने का, विचार विमर्श करने का एक टीम होता है। इसी तरह से इसको इसको थिंक टैंक बोला गया है, मतलब सोचने वाला एक टंकी है ना, ऐसे याद रख लीजिएगा। भारत सरकार का ये मुख्य क्या कहलाता है, थिंक टैंक। अब नीति आयोग की अगर बात करें, इस आयोग का सबसे प्राथमिक पहला कार्य होता है सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार की सलाह देने का। एक तो सामाजिक, साथ साथ जो आर्थिक मुद्दा है उन पर सरकार को सलाह देता है। ये जो नीति आयोग है, सरकार को सबसे पहला काम है जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है उन पर सरकार को सलाह देता है कि ये करना है कि नहीं, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो कि लोग के हित में हो, यानी कि लोग के फ़ायदे का बात हो। ये सब चीज़ इनका काम है। दूसरी बात, नीति आयोग को 2 हब्स में बांटा गया है ना, कौन सब देख लेते हैं। एक तो होता है टीम इंडिया हब। पहला क्या है, टीम इंडिया हब। इसमें क्या होता है, जो टीम इंडिया हब होता है, इसका मुख्य कार्य होता है राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना। मतलब राज्य को क्या ज़रूरत है ना, और केंद्र को उस राज्य के प्रति किस तरीके से काम आना चाहिए। तो इन राज्य का प्रॉब्लम या जो भी समस्या है और केंद्र, इन दोनों के बीच समन्वय, मतलब एक दूसरे का कनेक्शन को बनाए रखने का काम जो है करता है। इसी को बोलते हैं टीम इंडिया हब्स। ये तो पहला था। दूसरा जो हब है वो है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। देखिए नॉलेज एंड इनोवेशन हब में क्या है, इसका काम होता है नीति आयोग को बेहतर बनाने का काम करना। इसमें जो नीति आयोग है इनको बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो इसकी जो देखिए कोई भी चीज़ का जो नींव लेते हैं तब तो जाके वो बिल्डिंग्स खड़ा होता है ना। तो सबसे पहले नींव मतलब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। तो याद रखिएगा नीति आयोग का जो संरचना है, इसमें कैसे कैसे टीम काम करता है, कौन कौन क्या होता है, ये जानना जरूरी है। देखिए इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक CEO होता है। तो अभी जो अगर बात करें अध्यक्ष की बात, तो वो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जो कोई भी होगा वो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे। तो अभी जैसे नरेंद्र मोदी हैं तो ये अभी इनके क्या हैं अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, CEO अभी जो है अभिकांत है ना। अब जो CEO है ये तो समझ में आ गया। अब इनके जो बॉडीज़ हैं इनको 4 हिस्सों में बांटा गया है। देखिए एक होता है, इसमें जो मतलब सदस्य होंगे, इनके अंदर जो टीम में जो मेंबर काम करेंगे उनका अलग अलग होता है। देखिए एक होता है पूर्णकालिक सदस्य, जिसको होते हैं फुल टाइम मेंबर्स, जो कि पूरा कंप्लीट मेंबर, फुल टाइम मेंबर। दूसरा होता है पदेन सदस्य, कोएफिशिएंट मेंबर, जिसको मतलब पदेन का मतलब होता है उसको कुछ समय के लिए रखता है फिर चेंज हो सकता है। एक होता है गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल में क्या होगा, उसमें उसको रखा जाता है जो भारत के सभी जितने भी मुख्यमंत्री हैं केंद्र शासित प्रदेश के, उन लोगों को उसमें रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गवर्निंग काउंसिल के अंदर मतलब जो कि केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना,
उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको रखा जाता है, याद रखिएगा, गवर्निंग काउंसिल के तहत। और जो विदेश आमंत्रित, ये भी एक इसी का पार्ट होते हैं। तो बस इतना ही याद रखना है, इनके एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक CEO। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे हर स्टूडेंट को पढ़ना ही चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या है, क्या कमी थी योजना आयोग में जिसको पूरा करने के लिए नीति आयोग को लाया गया। तो देखिए दोनों की अंतर को देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए नीति आयोग में क्या है, बॉटम टू टॉप अप्रोच, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर सोचने की बात होती है नीति आयोग में। लेकिन योजना में क्या था, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की ओर सोचा जाता था। बस इतने का अंतर, उसमें जो है नीचे से ऊपर किसमें, नीति आयोग में, जबकि योजना आयोग में क्या होता था, टॉप से नीचे सोचा जाता था। दूसरी बात, नीति आयोग जो है राज्यों का भूमिका, मतलब इनमें नीति आयोग में क्या है, जो राज्य है, स्टेट है ना, उनकी भूमिका काफ़ी प्रबल होती है, मतलब इसकी भी हस्तक्षेप है, इनकी भी पूरी तरीके से सुनी जाती है। जबकि योजना आयोग में ऐसा नहीं होता था, राज्य को उतना नहीं सुना जाता था, मन हुआ राज्य, मतलब सेंटर को, जो केंद्र होता है, तो वो अपने हिसाब से काम करते थे। तो इसमें ऐसा नहीं है, राज्य को ज़्यादा सुना जाता है। इसके बाद है नीति आयोग कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता। आपको पता है ना, जो नीति आयोग है ये वित्तीय, मतलब पैसे का आवंटन नहीं करता है। लेकिन जो वित्तीय आवंटन है ये पहले कौन करता था, योजना आयोग करता था। ये सारे कुछ डिफरेंस है जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं नीति आयोग का काम क्या है, इस क्या क्या काम करता है। देखिए राष्ट्रीय विकास के लिए राज्य के सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा, जो राष्ट्रीय विकास होगा, नेशनल डेवलपमेंट होगा, उनमें जो राज्य होगा, जो स्टेट है, वो किस तरीके से काम करेगा, कैसे मतलब ज़्यादा सक्रिय होगा, इसके बारे में बात करता है। दूसरी बात, भारत में ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को भी विकसित करता है। मतलब भारत के अंदर बहुत सारे ग्राम स्तर, ग्रामीण स्तर पर छोटी छोटी जो राज्य के अंदर भी ग्राम है ना, गांव सब, उसके लिए योजना बनाना ताकि वहाँ का डेवलप हो सके, ये काम इनका है। अगली बात है, केंद्र तथा राज्य को, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, उनको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक तकनीकी सलाह दी जाती है, एक टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से हम काम करेंगे। केंद्र तथा राज्य दोनों को बताता है, ताकि राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही जगह पे हम किस तरीके से अच्छे कर सकते हैं, ये सारी गाइडलाइन जारी करने का काम जो है नीति आयोग का होता है। तो ये योजना आयोग से बेटर है, बेहतरीन है, और ये अच्छा परफॉर्मेंस दिया अभी तक। इसके थ्रू जो काम हुए हैं बहुत सारे, इसमें सफलता भी मिली है, हमारे देश को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है इस योजना के तहत। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये अच्छा तो लगा ही होगा मेरे ख्याल से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने बताया है। तो आई होप देखिए थोड़ा सा अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो और सब भी आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बनाता ही रहूँगा। तो दोस्तों नमस्कार।